हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीति। मैं हूं आपका दोस्त करते हैं काटपाल और आज हम कंप्लीट करेंगे अपना चैप्टर पावर शेयरिंग, जो हमारा थोड़ा सा लास्ट टॉपिक रह गया था हमारा जी, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। वो उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपने पिछली पूरी पावर शेयरिंग की वीडियो नहीं देखी तो जाके उसको चेकआउट करें। वहां पे आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वैसे भी आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर शुरू करते हैं जी, फिर चैप्टर के साथ, चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ ही। तो जी हमारा लास्ट टॉपिक जो रह गया था वो है जी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इजी, बट हाँ इसमें थोड़े आपको टाइप्स याद रखने पड़ेंगे। इसको हम सॉर्ट ऑफ फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही करेंगे। देखिए, अब हमारी बुक में मतलब कि हमको जो गिवन है कुछ फॉर्म्स यानी तरीके की पावर शेयरिंग, सम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग गिवन, टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग भी इसको हम कह सकते हैं। नंबर वन, लिस्ट देम देयर। इट इज हॉरिजॉन्टल, horizontal power sharing. Second one, vertical power sharing. इसके कुछ दूसरे नाम भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देन कम्स पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट social groups, different social groups. And fourth, power sharing between या among different parties यानी political parties, अदर मूवमेंट्स या प्रेशर ग्रुप्स, यू कैन से, है ना। प्रेशर ग्रुप्स यानी जो एनजीओज हो गए या फिर ऐसे कोई ग्रुप्स जो कोई गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर करा के, मतलब कि कोई आपने आंदोलन करना है, आंदोलन सेंस मूवमेंट कोई है, या कोई लॉज के अगेंस्ट आपको करनी है, तो दे ऑल्सो शेयर पावर इन द सोसाइटी। तो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग इन दिस चैप्टर। ठीक है, विल अंडरस्टैंड देम वन बाय वन, एक बार एक करके हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसको हम क्लियर करते हैं, फिर हम एक वन बाय वन इस पे आते हैं। तो अब फर्स्ट फॉर्म है जी हमारी हॉरिजॉन्टल। अब जैसे आपको पता है कि कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसके तीन यूनिट्स बोल लो, या फिर तीन यूनिट्स ही बोलो, तीन यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल ये लिखा मैंने गवर्नमेंट, ओके। इसके हमारे पास तीन यूनिट्स हैं आगे। एक है लेजिस्लेचर, दूसरा है जी एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तीसरा है जी जुडिशरी। अब ये जो तीन यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट है, अब ये तीन यूनिट्स में ही पावर शेयर होती है इन अ डेमोक्रेसी। चाहे हमारी कंट्री है चाहे कोई और कंट्री है, ये तीन यूनिट्स ही शेयर करते हैं पावर इन अ डेमोक्रेसी। लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉज बनाता है। एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है, दे इम्प्लीमेंट लॉज। एंड जुडिशरी दे प्रोटेक्ट्स आवर राइट्स और दे प्रोटेक्ट द लॉज। ठीक है, या फिर दे प्रोवाइड जस्टिस, वुड बी द राइट टर्म, दे प्रोवाइड जस्टिस। तो अब ये तीन पावर तो शेयर कर रहे हैं, इनके पास अलग अलग, इसको अलग पावर दी गई है, इसको अलग दी गई है, इसको अलग दी है, बट एक सिस्टम है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो, सिस्टम ऑफ checks and balances, checks and balances, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट करना है, ये करेगी, जुडिशरी ने बट प्रोटेक्ट करने हैं राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। अब कोई लेजिस्लेचर, अब ऐसी आ गई पॉलिटिकल पार्टी जिसने मतलब कि ऐसा लॉ बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपने उससे बाहर है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स जैसे फ्रीडम को सप्रेस कर रहा है, हमारे बोलने के राइट्स को, कि कोई अगर हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा उसको अंदर जेल में डाल देंगे।
फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सो दैट विल इन्फ्रिंज, यानी दैट विल मतलब कि हमारे राइट्स को खतरा हो जाएगा। तो जुडिशरी वहां पे आके इंटरवीन करेगी, इंटरवीन यानी उसके बीच में आ जाएगी लॉ को, उसको डिक्लेयर कर देगी नल एंड वॉइड है जी, ये लॉ नहीं है, ये लॉ नहीं बन सकता। तो ये होता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब कि अगर एक कुछ कर रहा है तो दूसरा उसके ऊपर चेक रखेगा कि हाँ ये हो रहा है। और अब एग्जीक्यूटिव की बात आई, एग्जीक्यूटिव में होते हैं मिनिस्टर्स, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है या कोई भी मिनिस्टर है, उनको पर्टिकुलर दी जाती है जिम्मेदारी कि इसके हिसाब से आपको इस यहाँ पे लॉ इंप्लीमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल वो वहां पे फेल हो जाते हैं कुछ भी करने से, ठीक है, वो फेल हो गए यहाँ पे इंप्लीमेंट करने, तो दे आर आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट को आंसरेबल होंगे, ठीक है, आंसरेबल होंगे पार्लियामेंट को। अब इससे भी चेक्स एंड बैलेंसेस वहां पे चेक रखा जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी यानी चेक, उसके ऊपर देखा जा रहा है, उसको सुपरवाइज किया जा रहा है। तो ये सिस्टम है चेक्स एंड बैलेंसेस का, जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में फॉलो होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, डिफरेंट ऑर्गन्स, इनको वैसे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है जो ये तीन है अपने, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दीज आर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनके बीच में ये पावर शेयर होती है। फिर अब इनकी कुछ भी पावर है, बट हाँ लिमिट्स तो हैं, क्योंकि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हमेशा इनके ऊपर एक्ट करता है। अब सेकंड आ गया, सेकंड है जी हमारे पास वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल, अब वर्टिकल में क्या होता है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे पास लोकल जैसे कि आप पंचायत होगी, या फिर देयर विल बी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये तीन मतलब कि है ना लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सब क्या होता है अपने इंडिया में, अगर इंडिया की स्पेसिफिकली बात की जाए यहाँ पे, सो देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, देयर इज देन स्टेट गवर्नमेंट, ओके। यहाँ पे थोड़ा बाइफरकेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये वैसे ये आपको ये इसके ये सारा ये पीपीटी आपके साथ शेयर हो जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया तो नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको जाके वहाँ पे ज्वाइन करें। यहाँ पे और सारी पीडीएफ्स और कई भी और सारी चीज़ें, कई रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज वहाँ पे शेयर होते हैं, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, हमारे पास ये तीन इंस्टीट्यूशन, मतलब इंस्टीट्यूशन नहीं क्या बोले, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। तब है क्या कि इनमें भी पावर शेयर होती है। ये यू नो सेपरेट गवर्नमेंट हम सेंट्रल के लिए चूज करते हैं, सेपरेट हम स्टेट के लिए करते हैं, सेपरेट हम लोकल के लिए। काफ़ी स्टेट्स में होता है, जैसे कि हम किसी भी स्टेट का एग्जांपल ले लें, अगर हम मतलब कि हमारे सेंट्रल पे कोई और गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी की रूल होगा, बट स्टेट लेवल पे हमारे कोई और पॉलिटिकल पार्टी का रूल होता है, ये बहुत होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन अलग अलग होते हैं। तो अब ये जो है, ये भी यूनिट्स पावर शेयर करते हैं। कैसे पावर शेयर करते हैं, यहाँ पे आपने लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको, अभी अगले चैप्टर में आपको फेडरलिज्म वाले चैप्टर में इसको और अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। बट हाँ अगर मैं आपको थोड़ा दूं कि इनके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स होती हैं जिनके ऊपर लॉ बनाते हैं, उनको सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं। आपने वैसे अभी तक कर ही लिया होगा अपने फेडरलिज्म चैप्टर में, उसको सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे सेंट्रल या फिर यूनियन लिस्ट बोल देते हैं, तो सेंट्रल लिस्ट तो नहीं बोलना चाहिए, यूनियन लिस्ट सेंट्रल लिस्ट एक ही बात है, बट वैसे एनसीईआरटी में आपकी यूनियन लिस्ट वर्ड यूज है, तो आप यूनियन लिस्ट लिखिए इसको, यूनियन लिस्ट है ये, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में से बना सकती है लॉज, ठीक है। और एक और होती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कंकरेंट लिस्ट में लॉज बना सकते हैं, ठीक है। और यही होती है इनकी पावर शेयरिंग, कि पावर शेयर कर रहे हैं, मतलब कि कुछ लॉज बनाने की पावर, कुछ ना कुछ तो शेयर कर रहे हैं ना। हमारे पास अलग अलग गवर्नमेंट है, ये फेडरल स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल क्यों, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे रहती है।
अब आपने ये भी आपको फेडरलिज्म चैप्टर है, उसमें आपको पता चलेगा होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में डिफरेंस। तो वहां पे जाके आपको यहाँ ये बात क्लियर होगी कि क्यों इंडिया में स्पेसिफिकली, यहाँ पे हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में क्यों स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ टाइम सबॉर्डिनेट ही रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों ज्यादा पावर दी जाती है, वो आपको सारा अगले चैप्टर में एक्सप्लेन किया जाएगा। बट हाँ, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में यही होता है कि आपको कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब ऊपर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। ये अब आप रीजन ही अब इसमें मान लो कि अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि इतने बड़ा रीजन है हमारे पास, ठीक है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टोर कर रही है, इसमें से एक यहाँ पे एक स्टेट है जी, उसको हमारी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, उसमें से बीच में से एक विलेज है, वहां पे एक लोकल गवर्नमेंट होगी, है ना, लोकल गवर्नमेंट को पंचायत हो गया या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, विलेज हो गया, सिटी हो गया, उस हिसाब से होता है, ठीक है। तो फिर अब ऐसे तो सबॉर्डिनेट ही हो गया ना। अब अपने स्कूल के स्ट्रक्चर को मान लीजिए, प्रिंसिपल हैं वो पूरे स्कूल का ध्यान रखते हैं, फिर उसके नीचे कोऑर्डिनेटर्स आए, ठीक है, वो पर्टिकुलर विंग्स का ध्यान रखते हैं, फिर उसके नीचे क्लास टीचर्स आगे, वो पर्टिकुलर क्लास का ध्यान रखते हैं, तो सीनियोरिटी लेवल सबॉर्डिनेशन हो जाता है, तो उसको वर्टिकल बोलते हैं। इसका ही मतलब ऑपोजिट हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे कोई एक दूसरे के सबॉर्डिनेट नहीं है, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम चलता है, तो यहाँ पे किसी कोई सबॉर्डिनेट नहीं है किसी का, बट वर्टिकल में एक दूसरे के वो सबॉर्डिनेट है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पे। तीसरी फॉर्म क्या थी जी हमारी? तीसरी फॉर्म है जी हमारी बिटवीन सोशल ग्रुप्स, बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स क्या बोला है? सोशल ग्रुप्स यानी यहां पे हो सकते हैं रिलीजियस ग्रुप्स, या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज बेस्ड, ठीक है, लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज बेस्ड। जैसे आपने बेल्जियम में देखा था, कौन कौन से थे, आप कमेंट करिए कौन कौन से ग्रुप्स थे वहाँ पे, ठीक है, आप कमेंट करिए, आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। मैंने पिछले क्लास में आपको सारा एक्सप्लेन किया है, एक आपको मेमोनिक भी बताया था, मतलब कि उसके रिलेटेड ही था, बाद में जाके आ गया था, मतलब कि बेल्जियम के रिलेटेड एक मेमोनिक मैंने आपको बताया था, वो भी आप लिखिए, कमेंट लिखिए, ठीक है। देखिए लिंग्विस्टिक है हमारे पास, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज बेस्ड, जैसे बेल्जियम में हमें देखी, वहाँ पे पावर शेयर हो रही थी बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ये सोशल ग्रुप्स ये हैं कि मतलब कभी कोई पावर में आ रहा है, कभी कोई पावर में आ रहा है, या दोनों इकट्ठे कोएग्जिस्ट यानी साथ साथ में गवर्नमेंट चला रहे हैं, दे आर कोएग्जिस्टिंग विद ईच अदर एंड दे आर फॉर्मिंग गवर्नमेंट, एंड मोर ओवर दीज कैन बी जेंडर बेस्ड ऑल्सो, जेंडर बेस्ड, like completely women are controlling them or men are controlling them or there is a mix of them, ठीक है। लीगल अरेंजमेंट जैसे कि वीकर सेक्शंस आल्सो, लाइक ओबीसीज आर देयर, जिनको रिजर्वेशन दे रखी हैं, तो वो वीकर सेक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। तो इसको बोलते हैं पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप, की वो पावर शेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट में, रिजर्वेशन मिली उनको तो पावर शेयर कर रहे हैं, वो एक पार्ट बन रहे हैं गवर्नमेंट का। लिंग्विस्टिक की वो कभी वो वाली गवर्नमेंट आ रही, कभी वो वाली आ रही है, तो वो भी पावर शेयर करें, चाहे वो ऑपोजिशन के थ्रू पावर शेयर करें, ठीक है। आपको हमेशा जब भी पावर शेयरिंग की बात है ना, आप गवर्नमेंट का सोचा करो कि गवर्नमेंट में वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ना अपनी, तो रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है वो, कि ओबीसी को, अब देखो फॉर एग्जांपल ओबीसी की बात करें तो उनको रिजर्वेशन मिली है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन भी वुमेन को मिली हुई है, मतलब कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे अब तो गवर्नमेंट ने भी दे दी है, ठीक है, वो भी मिल गई है, आपको मिलेगा वो अगले और भी चैप्टर्स में, सिविक्स में आपको, ठीक है, तो वो सारे एक्सप्लेन किया हो गया। तो आपको हमेशा गवर्नमेंट की बात करनी कि गवर्नमेंट में वो चीज या कोई ग्रुप या कोई इंडिविजुअल कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस हिसाब से आपको पावर शेयरिंग करनी है। अब चौथा आता है आपका प्रेशर ग्रुप्स। इसमें प्रेशर ग्रुप्स और सोशल ग्रुप्स को कंफ्यूज नहीं करना, पहली बात। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, पहली रीडिंग पे तो करते ही करते हैं, क्योंकि अब आपको आने भी, अब प्री बोर्ड्स आने तो सारे आपको चैप्टर आने हैं, तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। प्रेशर ग्रुप सोशल ग्रुप को कंफ्यूज नहीं करना। प्रेशर ग्रुप्स का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज हो सकता है,
मतलब इन द सेंस कि आप इसमें एग्जाम्पल, अगर आप ये प्रेशर ग्रुप्स और बना रहे हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को आप दे सकते हो कि कभी वही कभी कोई वो पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, कभी वो पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, या फिर वो अगर नहीं भी आ रहा तो वो ऑपोजिशन में तो है, ऑपोजिशन में तो है ना गवर्नमेंट में, या फिर कुछ ना कुछ तो है, एमपी तो है, एमएलए तो कुछ ना कुछ तो है, तो पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। या फिर जैसे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ऊपर से हमारे पास चॉइस भी है, यहाँ पे एक चॉइस का भी आ जाता है कि सिटीजंस हैव चॉइस टू चूज देयर ओन पॉलिटिकल पार्टीज। तो हाँ, वहाँ पे भी हम एज इंडिविजुअल भी पावर शेयर कर रहे हैं उस प्रेशर ग्रुप, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी में। अब प्रेशर ग्रुप एक्चुअली में क्या होता है? प्रेशर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जो मतलब कि कुछ भी प्रेशर डाले गवर्नमेंट के ऊपर, क्या कोई चीज हमारे लॉज गलत, कोई लॉज किसी सेक्शन के मतलब कि साथ नहीं जा रहे, they are not with some in the interest of anybody, so they can protest against them, peaceful protest against them. And moreover such competition ensures this pressure groups का या फिर political parties का ensure that power doesn't lie with only one group. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक ही ग्रुप के पास पावर रहेगी, वो हमारी डेमोक्रेसी नहीं, वो हमारी डिक्टेटरशिप बन जाएगी। तो इसलिए ये प्रेशर ग्रुप्स का शेयर करना पावर, पॉलिटिकल पार्टीज का शेयर करना पावर, लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, ये एक डेमोक्रेसी के लिए गुड साइंस है कि वो कि मतलब वहां पे हम अपनी आवाज या हमारी फ्रीडम हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो जी, ये था जी टॉपिक हमारा। हमने इसमें कुछ फ्लो चार्ट्स यूज़ किए। ये मेरे फ्लो चार्ट्स मैंने वैसे, ये मैंने सेम फ्लो चार्ट, सेम एग्जैक्ट सेम विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड तो नहीं बट हाँ क्रिस्प क्रिस्प ब्रीफ, बट हाँ अच्छे एक्सप्लेनेशन जो आप सिर्फ एग्जाम में लिख के आओगे, आपके पूरे नंबर हैं, वो एक्सप्लेनेशन मैंने अपने नोट्स में भी डाली हुई। ये फ्लो चार्ट्स हैं, ये आपके ऐसे, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और ये रिलीजियस ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, इनके बारे में सारे डिटेल्ड में अच्छे से, जितना आपको एग्जाम में लिखना, जितना ज़रूरत है आपको, वो सारा मैंने अपने नोट्स में दे रखा है। वो जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको लिंक में मतलब कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ डाल दूंगा कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, यहाँ पे आपको ऐसी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, पीपीटी भी वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट कर देना कोई आपको डाउट हो, कोई आपको इस टॉपिक में से डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आपको कुछ और रिसोर्स चाहिए, वो आपको वैसे सारे रिसोर्सेज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ें वहाँ पे आपको डाल रहा हूँ। ठीक है, तो लाइक कर देना, शेयर करना अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।